अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। जैसे कि 9वीं क्लास से जो 10वीं क्लास में बच्चे जाते हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमें बेसिक मैथ्स लेना है या स्टैंडर्ड मैथ्स। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स ये क्या है। बेसिक मैथ्स जो होता है गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से बेसिक मैथ्स जो बच्चे 10वीं क्लास में सिलेक्ट करते हैं तो उन बच्चों को 11वीं क्लास में जो एडमिशन लेना होता है तो वो बेसिक मैथ्स के साथ में ग्रुप बी में जा सकते हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में या फिर इस तरह से कॉमर्स की फील्ड में वो इजीली जा सकते हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स जो होता है वो स्पेशली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए होता है। इंजीनियर जिसे बनना है बी केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, तो उसे स्टैंडर्ड मैथ्स लेना होता है। तो कई बच्चों को ये 10वीं क्लास के बच्चों को मालूम नहीं होता है। कई स्कूलें प्रॉपरली इस तरह से बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। तो ये स्कूल की और स्कूल के क्लास टीचर के इस तरह से ज़िम्मेदारी होती है, सब्जेक्ट टीचर्स की ज़िम्मेदारी होती है मैथ्स की, कि वो बच्चों को अच्छे से इस सब्जेक्ट्स के बारे में बताएं। तो जैसे कि बेसिक मैथ्स से मैंने बताया आपको कि बेसिक मैथ्स वो बायो और इस तरह से कॉमर्स स्ट्रीम के लिए होता है, और स्टैंडर्ड मैथ्स जो होता है वो होता है इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। लेकिन गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से कुछ दूसरे सर्कुलर में इस तरह से आया था कि स्टैंडर्ड जो मैथ्स लेते हैं तो स्टैंडर्ड मैथ्स लेने के बाद में वो इजीली कोई भी फील्ड में एंट्री कर सकते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड में तो कर ही सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से बायो और कॉमर्स डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। लेकिन उसका सर्कुलर मुझे नहीं मिला। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो सर्कुलर है वो 3 अगस्त 2021 में बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या डिफरेंस है और किसे लेना चाहिए कौन से फील्ड में जाने के लिए, वो आप क्लियरली ये सर्कुलर में देखकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अब 2024 2 मई 2024 को ये एक सर्कुलर आया, जो हाल ही में अभी ये मई मंथ में, कि अगर बच्चा स्टैंडर्ड मैथ्स बेसिक मैथ्स लेता है तो वो भी बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता है। लेकिन ये जो सर्कुलर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो है सीबीएसई बोर्ड का, जो कि 2 मई को 2024 के दिन ये सर्कुलर आया है। गुजरात गवर्नमेंट में जीएससीबी बोर्ड में अभी तक कोई ऐसा सर्कुलर नहीं आया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में बताया जा रहा है कि बेसिक मैथ्स से भी बच्चा स्टैंडर्ड जो है मैथ्स ले सकता है 11वीं क्लास में, और वो इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता है। तो इस तरह से बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के फ़र्क हैं। तो आगे हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि जीएससीबी बोर्ड में भी क्या ये ऑप्शन है। तो उसका सर्कुलर जल्द ही लॉन्च होगा, और वो भी इंशाल्लाह ऐसा उम्मीद है कि ये जैसे ही 10वीं क्लास के बच्चों का रिज़ल्ट आता है उसके बाद में ये भी आ जाएगा सर्कुलर, और इस तरह से हमें पता होगा। तो ओवरऑल जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं 9वीं से 10वीं में जो अभी आए हैं, तो उन्हें खास ये समझने की ज़रूरत है कि हमें बेसिक मैथ्स लेना है या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है। तो जो स्कूल के प्रिंसिपल है, इस तरह से टीचर्स हैं, वो प्रॉपरली बच्चों को गाइड करें ताकि बच्चों को सब्जेक्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना आए। एक छोटा सा एग्जाम्पल और एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार एक बच्चा बेसिक मैथ्स लिया था जो कि 10वीं क्लास में, और उसके बाद में वो 11वीं में स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए, उसने 11वीं क्लास में मैथ्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। स्कूल वालों ने सिलेक्शन कर दिया, और उसके बाद में जब 12वीं क्लास का फॉर्म फिलअप करना का प्रोसीजर आया, वो प्रोसीजर पर उसका फॉर्म रुक गया और वो फॉर्म नहीं फिलअप कर पाया। तो इस तरह से बच्चे का करियर का सवाल है। तो अगर आप टीचर हैं या स्कूल के मैनेजमेंट में से हैं या फिर आप प्रिंसिपल हैं, तो इस चीज़ को खास ध्यान दें ताकि बच्चों का जो करियर है वो प्रॉपरली इस हिसाब से वो चूज़ कर सके। तो बेसिक और स्टैंडर्ड का ये डिफरेंस हमने देखा कि बेसिक जो होता है वो मेडिकल फील्ड के लिए होता है और कॉमर्स के लिए, और स्टैंडर्ड मैथ्स जो होता है वो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए होता है। लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स में सभी डोर्स ओपन है। इस तरह से कई स्कूल इसीलिए स्टैंडर्ड मैथ्स ही रख देती है कंपलसरी सभी बच्चों के लिए, कि बच्चों के लिए अगर स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं तो सभी बच्चे कोई भी फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है हमें कि अगर कोई बच्चा उसमें, मिसाल के तौर पर अगर 50 बच्चे हैं एक क्लास में 10वीं क्लास में, और आप सभी के लिए स्टैंडर्ड मैथ्स रखते हैं
उसमें से लेकिन कोई तो कोई बच्चा ऐसा होगा जो बेसिक मैथ्स लेना चाहता होगा, और वो बेसिक मैथ्स इसलिए लेना चाहता है क्योंकि वो पढ़ाई में वीक है। तो आप उसे भी, उसके लिए भी कंपल्शन कर देते हैं कि नहीं वो स्टैंडर्ड मैथ्स ही ले सकता है। सो दैट इज़ अ रॉन्ग प्रोसीजर। तो ऐसा ना करें, आप उसे दोनों ही ऑप्शन दें ताकि बच्चे के साथ में जस्टिस हो और इस तरह से वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स ला सके। क्योंकि बेसिक मैथ्स जो होता है उसका जो क्वेश्चन पेपर्स होता है दैट इज़ क्वाइट ईजियर देन द स्टैंडर्ड मैथ्स क्वेश्चन पेपर। तो आई होप कि ये आपको बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर एक बार लौटूंगा नए वीडियो के साथ में और टॉपिक के साथ में। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़ with the students of class 10th who has come recently from 9th to 10th standard. Thank you.